तो हमें जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड टेंजेंट A इज 1/√3। जो टेंजेंट A की वैल्यू है वो 1/√3 दिया है। तो टेंजेंट A जो है, टेंजेंट A, tan A विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A means this angle. Now for this angle perpendicular is this and base is this. So perpendicular is x and base Hello, is sir. √3x. Sir, Yes. sir, board is not visible. It's blur. Board Yes, is visible. sir. Blur. यस sir. सर, ऐसा पोर्ट्रेट लग रहा है। Yes, sir. Blur कर रहा है। Wait. पूरा blur है, कुछ भी दिख नहीं रहा। मुझे तो दिख रहा है एकदम सही सही। ये कोई करने की बातें होती है मतलब। अब फर्क पड़ा? सर रोशनी कम हो गई। कैसे? सर अभी भी सेम ही है सर। सेम है? रोशनी कम हो गई। तो मेरे तो सही ऐसा आ रही है। सेम है, तो सेम है। तो दिख नहीं रहा। वो नहीं दिख नहीं है। रहा, और दिख रहा है मुझे तो। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो आके खोलो। सर अब तो और भी नहीं दिख रहा। अंधा है क्या? ये तेरा काम करना है, तेरे कौन बोल रहा है भाई? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। सर अब थोड़ा बहुत दिख रहा है। बोला था कि अंधा है। कार्तिक ये मधुसूदन था सर। मधुसूदन। Okay, I will check this by seeing the recording. सर ये देवेंद्र था। जिसने भी बोला है वो पता लग जाएगा किसने बोला है। सर नहीं दिख रहा। Perpendicular upon base. So this 1x and this is √3. Now apply the Pythagoras. On applying the Pythagoras, this is 1 square plus 3 square means this will be 2x. Pythagoras से ये वैल्यू जो आएगी वो 2x आएगी। Getting my point? Now, yes sir. Now we have to find sin A and cos C. So for sin A, this will be perpendicular upon hypotenuse. For sin A, perpendicular is 1x upon hypotenuse, that is 2x. So 1/2. To cos C. For cos C, this angle is C. Cos C is base upon hypotenuse. So base is 1x upon hypotenuse 2x. So this is 1x upon 2x plus cos A. For cos A, the base is √3x. Base upon hypotenuse, that is 2x. To sin C. This is sin C. For sin C, perpendicular is √3x upon hypotenuse, that is 2x. Now this will be 1/2 into 1/2 plus √3/2 into √3/2. So this is 1/4 plus √3 into √3/4. So 1 will be the answer. Okay. आपको वैल्यू जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे ही आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। सर यस, वही तो प्रॉब्लम आ रही है। सर डाउट। यस बोलो। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यस, सर इसमें मैंने सर ये सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन सर ये यहाँ 7/25 तक ही सॉल्व हुआ, उसके आगे हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। 8th क्वेश्चन, इफ 3 cot A equal to 4. यस सर, तो कॉट ए हो जाएगा 4/3 यस, और ए बी और बी सी की वैल्यू आ जाएगी 4 और 3। किसकी वैल्यू आ जाएगी? सर ए बी की वैल्यू आएगी 4 अच्छा की। ठीक है बेटा, आप ऐसे करो, जो आपने सॉल्व किया उसको मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक करके बता दूंगा। ऐसे सारा ओके लेक्चर सर, हो जाएगा।
सर मेरा तो सर कुछ मतलब कुछ बहुत बड़ा जा रहा है, कुछ आंसर आ ही नहीं रहा है मतलब। यस और नो मुझे ओके, आप मुझे दिखा देना, मैं चेक कर दूंगा। यस सर। नाउ Sir, यस, sir, I have one doubt in question number 10th. इन क्वेश्चन नंबर 10th. So starting. बेटा एक मिनट, Sir, question 10th. क्वेश्चन 10, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, सर इंक लेके आना है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25 एंड क्यू आर पी क्यू इज 5। सर डन। बेटा जिसका डाउट है उसको तो करने दो ना। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी। मींस वी हैव टू फाइंड द sides of this triangle PQ. This is 5 and the sum of these two sides is 25. So first let this x and then PR will be, if QR is x then PR will be 25 minus x. If this is x then PR will be 25 minus x. Yes, sir. Let QR equal x, then PR is 25 minus x. Now apply the Pythagoras theorem. This is 5, this is x and this is 25 minus x. When you apply the Pythagoras, you will find the value of x. Then you will Yes, find the sir. value of x. And then you can easily find the value of sin p, cos p, tangent p. खुशी Sir, I have only किया था आपने? what, sir? ऐसे ही किया था या नहीं? Sir, I have problem in starting only. I know how to Okay. solve further, but I have. Now try in this way. Okay, sir. Any other doubt? No, sir. The doubt was only in 8th. So I will. I don't know why my answer is not coming. Question In number 8. question number 8. Yes, sir. My answer is coming. 7 by 25 is equals to 1. Means. आई थिंक कल डिस्कस किया था, ये कल डिस्कस किया था एक बार। लास्ट Sir, लेक्चर जो है उसको देख लेना दोबारा से। Okay, sir. नाउ एक्सरसाइज 8.2, unmute yourself, all unmute yourself. Yes, Sanjay, what is the value of cos 30? Sanjay, cos 30. Khushi, sin 60. खुशी sin 60। बेटा Sir, जैसे under मैं root बोलूं 3 वैसे by इसको 2. लेना है। Under root 3 by 2. यस मधुसूदन, टेंजेंट 30, सर टेंजेंट 30। 1√3, 1/√3. यस आयुष्मान, sin 60। शिवांश, sin 30। शिवांश, sin 30। 1/2. प्रमोद, कोटेंजेंट 45। खुशी, cos 90। Sir, 0. वाओ, किसने बताया?
No, Karthik. sir, I am. Cos 90 is 1. Yes, Vandana. Cosecant 30. Cosec 32. Yes, Shiva. Cosec 60. cosec 60. 2 upon under root 3. Sir, Yes. एक doubt है sir. Yes. Sir, Yes. in cos 90 you said it is 1. Cos. Cos 90 you said 1. No, cos 90 is 0. वो बाय मिस्टेक हो गया. you Cos said 90 0 होता है. Sin 90 is 1. Okay, now exercise 8.1. Our first question is evaluate the following: sin 60, cos 30. Hello. Mute yourself. सर 1 आएगा इसका आंसर. मैंने किसी से आंसर नहीं पूछा. Now sin 60, that is root 3 upon 2. Cos 30, देखो आपको वैल्यू अगर सिर्फ साइन की भी याद है ना, साइन की वैल्यू याद है तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखा रहा हूं. वैल्यू जैसे भी आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है. Cos 30 means sin 60. Cos 30 means sin 60. So sin 60 is root 3 upon 2. या फिर आप cos 30 की वैल्यू याद कर लो, या फिर उसका 90 डिग्री का जो सम होता है, जैसे 30 प्लस 60, तो वैल्यू सेम होती है साइन और कॉस की. कॉसिकेंट और सीकेंट की सेम होती है, टेंजेंट और कोटेंजेंट की. सो साइन 30 इज 1 अपॉन 2. cos 60 means sin 30. 60 plus 30 90. So sin 30 again 1 upon 2. So this is root 3 into root 3, 3 upon 2 into 2, 4 plus 1 into 1, 1 upon 4. Taking 4 as LCM, so 3 plus 1, 4 upon 4 will be 1. Is it clear? Yes, sir. Now solve the question number second. 2 tangent square 45 plus cos square 30 plus minus sin square 60. Well done. Which question? Question number 2, first, second part. Sir, done. Done? Any doubt? Raise your hand. Yes. No, sir. Two by 3. Minus. Any doubt in question number 2, first, second part? Sir, Yes. sir, question number 3 doubt है. सही है. बेटा अभी फर्स्ट पे है. सेकंड पे. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें कोई डाउट? Yes, sir. 2. No, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. Now complete the now write down this question. What is it? Cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30. Zero. Any other answer? 1 by. Zero. Most agreed 2. Not visible. This is cos 60 into cos 30 minus sin 60 into sin 30.
Yes, sir. 0. Is 0. Yes, the answer is 0. First of all, cos 60. Cos 60 is Half. cos 60. Half. 1/2. Yes, 1/2. Cos 30 Root 3 by 2. 3 upon 2. minus sin 60. Under Root root 3 by 2. by 2. 3 root upon 2. So this is root 3 upon 4 minus root 3 upon 4. This is 0. 0. Now the next question is 2 tangent 30 degree divide by 1 plus tangent square 30. Two tangent 30 degree divide by 1 plus tangent Sudden. square 30. Sir, done. Yes, Karthik. Sir, done. Okay. Sir, done. Yes, Karthik. Yes, sir. सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? No. Yes, sir. कैसे किया? रूट का सिंपल ही नहीं टेंजेंट Value 30 put किए. 2 times tangent 30. Tangent 30 is 1/√3. yes 1 plus tangent 30 square means 1 upon root 3 whole square. Square. Now on the numerator this is 2 upon root 3 and in the denominator this is 1 plus 1 upon 3. Now taking the LCM this will be 2 upon root 3 and 3 plus 1 upon 3. So this is 2 upon root 3 into 3 upon 4. So this is Root 3 by 2. root 3 upon 2. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लो कि सिर्फ सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. Yes, sir. Sin 60 आएगा. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट हो? No, sir. Third में, second में नहीं. आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. रेज योर हैंड बिकॉज ये एक्सरसाइज आपकी पहले हो गई है इसीलिए फास्टली इसको कर रहे हैं. कि अगर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो रेज कर लो हैंड. नो डाउट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज if tangent a plus b equals root 3 and tangent a minus b equals 1 upon root 3 and we have given that a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree and a is greater than b. ये कंडीशन दे चाहे ना दे, ये कंडीशन गिवन हो चाहे ना हो लेकिन एप्लीकेबल जरूर होती हैं. अगर ये कंडीशन ना दी हो तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. ठीक है. नाउ फाइंड a एंड b. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज टेंजेंट. So we know that tangent a plus b, the value of root 3 is at tangent 60 degree. Can I write root 3 as tangent 60 degree? Yes, Bhuvnesh. Yes. Sir, no. Okay. Can I write root 3 as tangent 60? Because tangent 60 is root 3.
Now comparing that, this is angle A plus B, and on the right hand side this is 60 degree. We will not cut like this. We simply write A plus B is 60 degree. कट नहीं करना, आप डायरेक्ट इससे रिलेशन लिखो कि A plus B क्या है, 60 degree. Now in the second, this is tangent A minus B equals 1 upon root 3, and tangent 30 is 1 upon root 3. So A minus B is 30 degree. Can we write A minus B 30 degree? Any doubt? Any doubt? Now this is first equation and this is second equation. We can solve this By equation substitution method. elimination method. Chapter number 3. So done. So A plus B, adding to for equation 1 and 2, this will be 2A equals 90 degree, and the value of A will be 45 degree. Substitute the value of A in the either of the equation, you can find the value of B will be 15 degree. Okay. Is it clear? Yes, sir. Now, fourth question, state whether the following are true or false. State whether the following are true or false, justify your answer. First is sin A plus B equals sin A plus sin B. First is sin A plus B equals sin A plus sin B. Mute everyone. So हमें इस चीज को प्रूव करना है कि दिस इज ट्रू और नॉट. Assume any angle, any two angle whose sum will be that which is the value of which is given in the table, that is 0, 30, 45 and 60 and 90. So we can assume 60 and 30. Let A is 60 and B is 30. Now sin 60 plus 30 equals sin 60 plus sin 30. Now the value of sin 60 plus 30, that is sin 90, and sin 90 is, yes, Aishwarya, sin 90 1. Yes, 1. So this will be 1 equals sin 60 is root 3 upon 2 plus sin 30. The value of sin 30 is, Aishwarya, sin 30. 1 by 2. 1 Yes, by 2. 1 by 2. So in the left hand side this is 1, and on the right hand side this is root 3 plus 1 upon 2, which is not equal. So we can say that this is not true. Sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. Is it clear? Similarly, in the second part, the value of sin theta increases as theta increases. ये एक्चुअल में अगर जो सेकेंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, अगर इसका देखा है तो ये ग्राफ से पता चलेगा. इसका ग्राफ ऐसे होता है साइन का, यहाँ पे एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90 ऐसे. तो पहले क्या होता है कि 90 तक तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, फिर उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट होती है. लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन कर दे, इसके साथ अगर ये मेंशन कर दे कि थीटा इज एक्यूट एंगल, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. If it mention that theta is acute angle, then you can say that yes,
Sine value of sine theta increases as theta increases because sine 0 is 0. उसके बाद 1/2 आया था, उसके बाद 1/√2, then √3/2, then 1. Yes, we can say that sine theta, value of sine theta increases as theta increases, but the condition that theta should be acute angle. obtuse angle के लिए ये रिवर्स हो जाएगा. Similarly, the value of cos theta increases as theta increases. No, क्योंकि cos theta की वैल्यू क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी. ये रिवर्स होता था. cos क्या था, रिवर्स था. 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. Now in exercise 8.2, any other doubt? यस सर. Yes. सर ये 5th वाला समझ में नहीं आया. कौन से वाला? 5th वाला. 4th का 5th पार्ट. यस सर. Cot A is not defined for A equals 0 degree. What is the value of cot 0? Yes, Cot sir. 0. Cot 0. Sir, not defined. जो मैंने लिखवाई थी पहले वो बताओ. 0. देखो टेंजेंट 0. टेंजेंट 0 क्या था, 0. और कोटेंजेंट क्या होता है, 1/टेंजेंट. तो समथिंग अपॉन 0, ये जो टर्म है समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स. इफ इन डिनोमिनेटर देयर इज 0 देन इट सेड दैट नॉट डिफाइंड. इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते कि वैल्यू कितनी आएगी. इज इट क्लियर? That's why it's saying that cot A is not defined for A equals 0 degree. Yes, Ayushman. सर तो ये तो सीधा ही हो रहा है ना कि cot A की वैल्यू वैसे ही 0 है 0 डिग्री पे. तो cot A 0 नहीं है. अब cot 0 0 नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है. सर अभी तक समझ नहीं आया ये वाला. पेज नंबर 185, टेबल है जहां पे एंगल की भी वो बने हुए हैं. चेक करो कोट ए जो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है. यस सर. ठीक है, वो इन्फिनिटी होता है. मैंने इसको इन्फिनिटी लिखवाया था, ऐसे सिंबल बना रखा था. दैट मींस इट इज. यस सर. ये और इन्फिनिटी सर टेढ़ा 8 बनाया था आपने. यस आयुष्मान. Sir, second question, third part. Second question, third part. Choose the correct option and just. Sin 2A equals to sin A is true when A equals. Means आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये इक्वल हो जाए. देखो फर्स्ट ऑप्शन है 0. अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो 2A 2 into 0 0 sin 0 0 equal 2 sin A 0. So 2 0 0 means this is equal 0. So A is the right answer. Similarly, you can check 30 degree, 45 degree and 60 degree. Is it clear? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, ज्यादा बेटर है. एनी अदर डाउट? एनी डाउट? नो सर. No, sir. Okay, tomorrow we will discuss exercise 8.3.
Try complete exercise 8.1 and 8.2. Complete exercise 8.1 and 8.2.